एक और क्वेश्चन जो कि काइनेमेटिक्स चैप्टर से है, बहुत ही कई एग्ज़ाम में आया हुआ है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। और हम आपको पहले बता देते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ पे आया हुआ है। ये यूपीएससी 1995 में आया हुआ है और किस चैप्टर से है, मोशन है। टॉपिक क्या है, काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स के अंदर आता है मोशन। और ये आईआईटी जेईई नीट में भी इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन क्या है, इसको बताते हैं हम आपको। A parachutist jumps from a height of 5,000 meters. The relation between his falling speed v and the distance fallen through d is best represented as। ये कह रहे हैं कि हमारे पास एक पैराशूटिस्ट है। पैराशूटिस्ट का मतलब समझ रहे हैं आप ना, वो जो छतरी इस तरीके की होती है और ऐसे करके लोग काफ़ी ऊंचाई से क्या करते हैं, जंप करते हैं ऐसे। ये पैराशूटिस्ट है, ये कह रहे हैं कि ये किसी ऊंचाई से कूद रहा है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 5000 मीटर्स। 5000 मीटर्स यानी कि जो पैराशूटिस्ट जिस पॉइंट से जंप कर रहा है, इसका डिस्टेंस, इस पॉइंट का जो हाइट है सरफेस से, हमारे अर्थ सरफेस से, वो कितना है, 5000 मीटर है। और ये कह रहे हैं कि भाई जब ये कूदेगा तो कुछ ना कुछ इसकी वेलोसिटी होगी, उसको मान लेते हैं क्या, v। और मान लेते हैं कि ये ट्रेवल करके आया हुआ है कुछ डिस्टेंस पे, उस डिस्टेंस की वैल्यू ये मान लेते हैं d। और ये जो v और d है हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमें अपने से नहीं एज्यूम करना है। तो यहाँ v हो गया और ये d हो गया। यानी कि ये जिस स्पीड से यहाँ से कूदेगा उस स्पीड को अगर वेलोसिटी आप v मान लेते हैं और ये इसके द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया जाता है एयर में ही, वो डिस्टेंस अगर d है, तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ रिलेशन है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, A, B, C और D। तो आपको इसमें से चूज़ करना है कि विच वन विल बी द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एज पर द गिवन रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स। तो देखिए पहला जो आपको ऑप्शन दिया गया है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है, ये डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाली लाइन आपकी वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। और इनके बीच का कर्व ये है इस तरीके से, पहले शुरू में थोड़ा यूनिफॉर्मल है, उसके बाद वेलोसिटी दिखा रहे हैं कि ये इंक्रीज़ हो गई है। दूसरे वाले पोर्शन को देखिए आप, इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो डिस्टेंस है और ये इधर वेलोसिटी यूनिफॉर्मली दोनों क्या है, यूनिफॉर्म है। यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी भी बढ़ रही है, लगातार बढ़ती ही चली जा रही है। ऑप्शन सी की अगर हम लोग बात करें तो इसमें आप देख पा रहे हैं कि जो डिस्टेंस है, यानी कि डिस्टेंस के साथ जो वेलोसिटी है वो आगे चल के डिक्रीज़ होने लग रही है। और ऑप्शन डी की अगर बात करें तो इसमें हम लोग देख पा रहे हैं कि डिस्टेंस के साथ, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस इस पैराशूटिस्ट का बढ़ रहा है ऊपर से नीचे या कूदने के बाद, इसकी जो वेलोसिटी है वो एक फाइनल स्टेज पर पहुंचने के बाद लगभग फिक्स्ड दिख रही है, यानी कांस्टेंट होती चली जा रही धीरे धीरे। अब आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में सबसे बेस्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको बहुत ही केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना होता है, ध्यान देना होता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन को समझ नहीं पाएंगे तो क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि जो हमने आपको क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया आपके सामने कि क्वेश्चन कह क्या रहा है, वो आप बखूबी समझ गए होंगे। तो आइए अब हम लोग एक एक ऑप्शन को, 4 ऑप्शन दिया गया है, A, B, C और D, चारों ऑप्शन को हम लोग करेंगे क्या कि स्पेसिफाई, इंस्पेक्ट कर लेंगे कि यानी ऑप्शन ए जो दिया गया है वो सही है कि नहीं है, ऑप्शन बी जो दिया गया है वो हमारे दिए गए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के टर्म और कंडीशन को फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसी तरीके से सी को चेक करेंगे और उसी तरीके से डी को चेक करेंगे। जो कंडीशन, यानी कि जो ग्राफ हमारे दिए हुए क्वेश्चन के कंडीशन को फुलफिल कर देगा, दैट ऑप्शन विल बिकम द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो देखिए पहला क्या है, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे इंस्पेक्शन ऑफ द गिवन ऑप्शन। ये हम आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपके पास एग्जाम में इतना समय नहीं होगा। और समझाने के लिए जो लिख भी दिया है मैंने इसको इसलिए, क्योंकि अगर मेरी आवाज़ क्लियर ना समझ में आए तो वो लोग देखकर इस नोट से लिख सकते हैं। तो देखिए पहला क्या है, पहले ग्राफ को इंस्पेक्ट करते हैं। ये इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, शुरू में तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म थी, लेकिन उसके बाद एक स्टेज पे जाने के बाद वेलोसिटी ही सिर्फ बढ़ने लग रही है और डिस्टेंस धीरे धीरे स्लो हो जा रहा है। तो आप जरा एज्यूम करिए, यहाँ से जब एक पैराशूटिस्ट कूदेगा तो कूदने के बाद ये कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो इसकी जो वेलोसिटी है एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी होने के बाद क्या वो फिर से बढ़ने लगेगी? नहीं, वो फिर से नहीं बढ़ सकती, क्योंकि जब वो एक कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अटेंड कर लेगी तो उसके बाद फिर वेलोसिटी बढ़ने का कोई चांस ही नहीं है। और इस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो जो हमारा ग्राफ ए है ये बिल्कुल गलत हो जा रहा है, क्योंकि एक फाइनल स्टेज के बाद वेलोसिटी शुरू में ही बढ़ेगी जो बढ़नी होगी, उसके बाद तो फिर धीरे धीरे वो अटेंशन टू कंटिन्यूटी, यानी कि एक स्टेडी स्टेट में धीरे धीरे चली जाएगी। और इस ग्राफ को देख के लग रहा है कि जो वेलोसिटी है यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन इसके बाद सिर्फ वेलोसिटी ही बढ़ने लग रही है। इस स्टेज को आप ध्यान से देखिए, इसमें वेलोसिटी में क्या हो रहा है, इंक्रीमेंट होने लग रहा है। तो इसलिए ये वाला ऑप्शन तो गलत हो गया।
अब अगर दूसरे वाले ग्राफ की बात करें हम लोग, तो इसमें आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि ये जो पैराशूटिस्ट है यहाँ से जब कूद रहा है तो जैसे जैसे ये यहाँ से इसकी दूरी बढ़ता हमको डी के रूप में जो मिल रही है, ये दिखा रहे हैं कि जो वेलोसिटी है वो भी डिस्टेंस के साथ लगातार बढ़ती चली जा रही है। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। शुरू में तो इसकी वेलोसिटी हमको मिलेगी जो अचानक से बढ़ेगी, लेकिन उसके बाद फिर जो एयर रेजिस्टेंस है वो धीरे धीरे क्या करेंगे, वेलोसिटी को काउंटर बैलेंस कर देंगे और वेलोसिटी एक अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचने के बाद कांस्टेंट हो जाएगी। तो उसके बाद फिर हमारा ये डिस्टेंस ही बढ़ेगा, वेलोसिटी अपने एक फाइनल रीच पीक पर पहुँचने के बाद कांस्टेंट हो जाएगी। लेकिन इस ग्राफ को देख के लग रहा है कि जो डिस्टेंस है उसके साथ हमारी जो वेलोसिटी है वो भी बढ़ती चली जा रही है यूनिफॉर्मली। इट मीन्स दैट जो ऑप्शन बी है वो भी हमारा क्या है, गलत हो गया। अब हम लोग जो बात है वो ऑप्शन सी की बात करेंगे। तो देखिए आप लिखेंगे क्या इसमें, ग्राफ बी इज इनकरेक्ट एज वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डू विल नॉट यूनिफॉर्मली ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस। भाई आपको हमने यही एक्सप्लेन किया है कि जो वेलोसिटी v है वो d के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रह सकता, क्योंकि इसके बाद इसमें बहुत सारी बाधाएं इस पैराशूटिस्ट को मिलेगी। भाई एयर रेजिस्टेंस लगातार इसको जो कि क्या करेंगे, रोकेंगे और एक ऐसा स्टेज आएगा कि जो वेलोसिटी होगी वो कांस्टेंट हो जाएगी, यानी कि ग्राफ ये बिल्कुल गलत है। अब हम लोग ऑप्शन सी को इंस्पेक्ट करने वाले हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखिए आप लोग। ये इसमें आप देख रहे हैं शुरू में यहाँ तक अगर हम लोग ग्राफ को इंस्पेक्ट करें तो यहाँ तक डिस्टेंस हमारा बढ़ा होगा, कुछ गिरा होगा भाई, 1500-2000 मीटर तक बॉडी आई होगी नीचे यहाँ से पैराशूटिस्ट। तो आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी यूनिफॉर्मली तो पहले इंक्रीज़ कर गई, मान लीजिए यहाँ फिर कांस्टेंट भी हो गई इस बेल्ट में, इतने दूर तक तो कांस्टेंट यहाँ तक, फिर उसके बाद यहाँ तक तो ठीक है, बात समझ में आ रही है। लेकिन इसके बाद आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस के साथ इधर जब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो जो वेलोसिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज़ कर जा रही है। यानी कि अगर इसको आप मिलाएंगे यहाँ से तो आप देख रहे हैं कि वेलोसिटी पहले यहाँ पर मान लीजिए कुछ रही होगी 40 किलोमीटर पर आवर या 100 किलोमीटर पर आवर, उसके बाद आप देख रहे हैं कि जब डिस्टेंस और बढ़ रहा है तो वेलोसिटी नीचे आ गई, माइनस में चली गई, वेलोसिटी घट गई। यानी कि ये ग्राफ हमें इंडिकेट कर रहा है, जो ग्राफ सी है यहाँ भी दर्शाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, दिस ग्राफ इज इंडिकेटिंग अस दैट द वेलोसिटी ऑफ द पैराशूटिस्ट इज गेटिंग डिक्रीज्ड आफ्टर सम टाइम। और यह सरासर गलत है, यह पॉसिबल ही नहीं कि वेलोसिटी माइनस हो जाए जब तक कि वो ज़मीन पे न गिरे। भाई ज़मीन पे जब गिरेगा तब तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, लेकिन ये तो सारे इंस्पेक्शंस क्या हो रहे हैं, एयर में हो रहे हैं। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो लिखेंगे कि ग्राफ सी इज ऑल्सो इनकरेक्ट बिकॉज आफ्टर बैलेंसिंग द एयर रेजिस्टेंस वेट वेलोसिटी विल नॉट डिक्रीज सो शार्पली। वेलोसिटी इस तरीके से कभी नहीं घट सकती है, तो ये वाला भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम लोग ऑप्शन डी को इंस्पेक्ट करने वाले हैं, जरा ध्यान से देखिए ऑप्शन डी को। यहाँ डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ा तो शुरू में तो भाई यूनिफॉर्मली जो वेलोसिटी है डी के साथ बढ़नी शुरू हुई होगी, दोनों यूनिफॉर्मली, तो ये ग्राफ हमको बिल्कुल ऐसा मिलेगा। यानी कि अगर मान लेते हैं यहाँ 100 मीटर आया बॉडी हमारा नीचे पैराशूटिस्ट, इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं यहाँ पे, इसको बढ़ा दिए, यहाँ पे मान लेते हैं वेलोसिटी रही होगी 20 किलोमीटर पर आवर। फिर थोड़ा सा बढ़े 200 मीटर तो वेलोसिटी अब और बढ़ गई, ठीक है, मान लेते हैं 40 किलोमीटर हो गया। फिर यहाँ आए 300 मीटर पे, आप देख रहे हैं कि ये 60 किलोमीटर हो सकता है। हम एज्यूम कर रहे हैं, ये आपको दर्शाने और बताने के लिए, समझाने के लिए कि आपके माइंड में ये क्वेश्चन एकदम बैठ जाए और आप गलत ना करें ऐसे क्वेश्चन को। और फिर थोड़ा सा मान लेते हैं और यहाँ आते हैं, तो अब हमें देखने को मिल रहा है कि जो डी है, यानी कि हाइट में तो लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी वो तो गिरता रहेगा नीचे, लेकिन वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही है, घटनी शुरू हो जा रही है। और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते वेलोसिटी क्या हो रही है, कांस्टेंट हो जा रही है। यानी कि जब हम लोग इसकी बात करेंगे तो ये 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर जो भी होगा, इसके बाद आप ये डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, वेलोसिटी नहीं बढ़ रही है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि जब ये पैराशूटिस्ट यहाँ से कूदा होगा तो यहाँ से जो एयर रेजिस्टेंस इसके जो शूट्स हैं इसको लगातार रजिस्ट करना शुरू किए होंगे, और एक स्टेज ऐसा आया हुआ होगा कि जो एयर रेजिस्टेंस है इसके टोटल वेट को काउंटर बैलेंस कर दिया होगा, यानी कि इसके टोटल वेट को काउंटर बैलेंस कर दिया होगा। और आप जानते हैं कि जो बॉडी किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वेट होती है वो mg के बराबर होती है, यानी ये m जो होता है वो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट होता है, g क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है। यानी कि जब आपकी वेलोसिटी जो है वो एक ऐसा स्टेज आएगा कि धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जा रही है। क्यों? क्योंकि इसका जो वेट है वो एयर के रेजिस्टेंस के द्वारा काउंटर बैलेंस कर लिया जा रहा। भाई जब वेट बैलेंस हो गया तो अब वो तो एक फिक्स्ड वेलोसिटी पे पहुंच जाएगा। फिर एक्सटर्नल फोर्स, तो ये फोर्स जीरो हो गया, और ये जो फोर्स जीरो हो गया तो ये जो इसका गिरने का रफ्तार होगा वो क्या हो जाएगा, न्यूटन के फर्स्ट लॉ से, लॉ ऑफ इनर्शिया से, वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ही नीचे गिरता दिखाई पड़ेगा आपको। इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा ऑप्शन डी है ये बिल्कुल करेक्ट है, राइट है, 100% सही है। तो इसको आप लिखेंगे क्या, डी कैसे लिखेंगे,
ग्राफ डी इज करेक्ट बिकॉज आफ्टर सम टाइम द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी mg। हमने आपको बताया ना, जो वेट ऑफ द बॉडी होता है वो mg के बराबर होता है। एंड इन दैट स्टेट बॉडी अटेंस ए फिक्स्ड वेलोसिटी, और ऐसी स्थिति में जो बॉडी होगी वो क्या करेगी, फिक्स्ड वेलोसिटी को अटेंड करेगी। हेंस द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। तो आप लिखेंगे हेंस द ऑप्शन डी विल बी करेक्ट। हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा, और इसी तरीके को क्वेश्चन को देखने के लिए जो कि इस तरीके के कम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हों, आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए थैंक यू, और अगली वीडियो में हम लोग एक बेहतरीन ज़बरदस्त लाजवाब इसी तरीके के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।